अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खुशो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 ऑफ न्यूटन्स इन कोचिंग सेंटर। न्यूटन्स इन कोचिंग सेंटर्स के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा और प्लस में आपके साथ पेपर पैटर्न आपको बताऊँगा। ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न आपको बताऊँगा कि किस तरह पेपर आएगा, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और टॉपर्स की क्या ट्रिक्स होती हैं, वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम और उनके कैसे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फुल वीडियो है, ऐसे समझे डिटेल वीडियो है, आपको एग्ज़ाम से पहले दी जा रही है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। वन शॉट वीडियो है, वीडियो आधे घंटे की भी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप टॉपर बन सकें। तो सबसे पहले जो है पेपर है मैथमेटिक्स। टोटल 75 मार्क्स का पेपर है, जिसमें सेक्शन है जो है वो जिसमें 15 MCQs आएंगे, आपको सारे ही करने होंगे। सेक्शन बी में 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 6 करने होंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 करने होंगे। सही है। तो सबसे पहले जो MCQs हैं वो 15 है, इसमें से आपको सारे MCQs करने हैं। चैप्टर वाइज MCQs आते हैं, बुक के MCQs आएंगे, बाहर से नहीं आते तो बुक के MCQs आप कर लेंगे। इंशाल्लाह 15 MCQs आपके 100% निकल जाएंगे। तो आपके 15 MCQs मैंने आपको आपके हाथ में दे दिए। अब चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 30 मार्क्स का सेक्शन बी है। एक जो क्वेश्चन होगा उसके 5 मार्क्स होंगे। टोटल आपको 6 करने होंगे। 6 5 आपके पास हो गए 30 मार्क्स। तो टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। 4 आपके पास चॉइस होगी, 6 आपको करने होंगे। 4 आपके पास क्या होगी चॉइस, 6 आपको करने होंगे। तो अब जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसान होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से, दूसरा चैप्टर 2 से, तीसरा चैप्टर 3 से है। ऐसे करके चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन लाजमी चैप्टर 1 में से आएगा, दूसरा क्वेश्चन लाजमी चैप्टर 2 में से आएगा। तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम अच्छे हो जाएंगे। इन सारों की आप प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह इसी में से लगेंगे। और इसी की ही एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज से ये दिए गए वो आप सारी एक्सरसाइज कर लें। ये आप सारे करेंगे प्रैक्टिस के लिए तो इंशाल्लाह लग जाएंगे। सही है। तो जो कि आपका जो तीसरा क्वेश्चन होता है लॉगरिथम टेबल आपको यूज़ करना आता है, तो ये मैं आपको कहूँगा कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि गलतियाँ होती हैं इंसान से, इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये आप ज़रूर चॉइस में छोड़िएगा। वैसे है आसान, लेकिन इसमें से आपकी गलती ज़रूर होगी, तो आप ये छोड़ दीजिएगा, ये नहीं करेगा। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है हमारा 30 मार्क्स का, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स का हो गया। पहला क्वेश्चन लाजमी फैक्टराइज का। अब मैं आपको 4 वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स की भी 4 वैल्यूज़, वाई की भी 4 वैल्यूज़। सही है। 4 वैल्यूज़ आपको निकालनी होंगी। सही है। तो आप ग्राफ करेंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन आपका लास्ट चैप्टर में से आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री थ्योरी का पेपर है जो कि 60 मार्क्स का है। इसका प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होगा, जो कि आपका हो चुका होगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए 75 है टोटल मार्क्स। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी है, इसलिए आपके पास 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं और 60 मार्क्स थ्योरी के। टोटल आपके पास कितने मार्क्स हो गए? 75 मार्क्स। तो आपको सेक्शन ए करना होगा 12 मार्क्स का, 12 MCQs दिए जाएंगे। सेक्शन बी में 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन सी में आपको 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 करने होंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और बायोलॉजी, इन तीनों का जो पैटर्न है वो सेम है। सही है। तो एक का मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी दूसरों के मैं आपको दिखा दूंगा। एक का मैं पैटर्न आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सही है। और फिज़िक्स में मैं आपको बताऊंगा कि कितने न्यूमेरिकल आते हैं, वो आगे हम देखते हैं। अभी देखते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके पास MCQs 12 होंगे। आपके बुक में से ही MCQs आएंगे, बाहर में से नहीं आते। तो बुक के MCQs जो हैं एक्सरसाइज की एंड में वो कर लेंगे, इंशाल्लाह आपके MCQs हो जाएंगे। फिर सेक्शन बी है, 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 24 मार्क्स टोटल हो गए। आपको पहला क्वेश्चन डेफिनेशन का आएगा। इसमें जो आपका बैलेंस इक्वेशन है वो लाजमी आएगी। बैलेंस इक्वेशन लाजमी आती है, इसके बगैर पेपर हो ही नहीं सकता, ये लाजमी आएगी। फिर आपके पास आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी लाजमी आता है। ये आपके पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है,
चैप्टर 1 से जो न्यूमेरिकल टाइप के आता है क्वेश्चन वो होता है बैलेंस इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स भी आ सकता है, बैलेंस इक्वेशन लाजमी आएगी। फिर आपके पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल आ सकता है, मोलैरिटी का आ सकता है। 3 या 4 न्यूमेरिकल आपके इसमें से आएंगे। केमिस्ट्री में 3 या 4 न्यूमेरिकल आपके इंशाल्लाह आ जाएंगे। सही है, तो ये आपको कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल की लाजमी तैयारी कर लेना, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 शॉट वीडियो आपको न्यूमेरिकल की भी मिले तो आप कमेंट कर लें, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बन जाएगी। आपको लाइव में आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। फिर हमारे पास सेक्शन सी है जो कि 24 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, आपको 4 करने होंगे। सही है, 4 करने होंगे जिसमें से आपका 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। तो ये आपका सेक्शन सी हो गया। फिर फिज़िक्स भी सेम ही है, 12 मार्क्स सेक्शन ए के, 12 MCQ, सेक्शन बी में 12 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से 8 करने होंगे और जिसमें से आपके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह 8 न्यूमेरिकल हो जाते हैं। 8 से 7 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और डेफिनेशंस लॉज आप लाजमी देख लें। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन सी जिसमें डेरिवेशन अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। फिर हमारे पास है इंग्लिश 100 मार्क्स का है। तो इसको मैं अच्छी तरह आपको समझा रहा हूँ, इसको आप ज़रूर समझें क्योंकि इसमें से बहुत से बच्चे इसमें बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है 20 MCQ से 20 ही करने हैं। ये जो है ये 5 ईयर से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। सही, 5 ईयर से आप प्रैक्टिस कर लें और मॉडल पेपर्स देख लें, 5 ईयर्स देख लें, इंशाल्लाह आपके निकल जाएंगे क्योंकि बुक में इसके MCQs नहीं दिए हुए। फिर हमारे पास सेक्शन बी आ जाता है जो कि 14 मार्क्स का है। इसको समझते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि बुक में एंड में 10-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको यही आप कर लें, आपको डिफरेंट प्रीलिम्स मिल जाएंगे, उनमें से आप देख लें, ये आप सारे कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपके 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे और इसी तरह से ही आएंगे। 10 मार्क्स के हो गए, एक क्वेश्चन की आपके पास 2 मार्क्स होंगी। तो आपको 3 सेंटेंसेस में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना। बच्चे क्या करते हैं एक पेज में एक क्वेश्चन आपको नहीं लिखना। एक पेज में आपको कम से कम आपको 3 या 2 क्वेश्चन आपको एक पेज में लिखने हैं। ये टॉपर्स टेक्निक है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है डू इज़ डायरेक्ट। आपको ब्रैकेट में बताया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको क्या करना है, फिर आप वो करेंगे। तो बोर्ड का सेम यही पैटर्न होगा, यही आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा यूज़ आर्टिकल। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन आएगा यूज़ आर्टिकल। आर्टिकल की आप वीडियो देख लें, आर्टिकल कैसे इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स की ट्रिक्स देख लें। फिर प्रोपोजिशन की रिवीजन आप कर लें। चेंज दी वॉइस आएगा, चेंज दी नरेशन। सही है, टेंसेस आपको कन्वर्ट करने होंगे, पंक्चुएशन होगी, कोटेशन होंगे, प्रेफिक्स होगा, यूज़ प्रेफिक्स, पेशेंट अनपेशेंट। सही है, ये प्रेफिक्स आपको यूज़ करना होगा, सफिक्स यूज़ करना होगा। यहाँ पे सफिक्स भी दे सकता है, यहाँ प्रेफिक्स। ये आपको सारे आपको टेंसेस, पंक्चुएशन, कोटेशन, प्रेफिक्स सारी ग्रामर आपको आनी चाहिए। जो कि ये टॉपिक दिए हुए हैं ना उनकी प्रैक्टिस आप कर लें। सारी ग्रामर नहीं करें, नरेशन की प्रैक्टिस करें, पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करें, प्रेपोजिशन की, आर्टिकल की, और आप प्रैक्टिस कर लें टेंसेस की। कोटेशन कैसे लगते हैं, कौन सी कोटेशंस होती हैं, कैसे कोटेशंस बनती है, सवालिया जुमले कैसे बनते हैं। सही है। फिर आप पंक्चुएशन कैसे लगती है ये आप लिख लें, प्रेफिक्स की आप यूज़ कर लें। फिर आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अंडरलाइन किए हुए होंगे, आपको बताना होगा ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपके पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आप सारी को प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। जैसे कि नंबर 2 है एफिशिएंटली, ये एडवर्ब है। फिर आपके पास नंबर 1 में है जो बट जो होता है कंजक्शन, आपको पता है फैन बॉय जो है आपका एडवर्ब है। थर्ड आप इंटरजेक्शन है जिसमें आपको एक्सप्रेशन बयान कर रहे हो रहे। ये आपके पास क्या हैं, ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट करें। पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जिसमें आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको ट्रांसलेट करना होगा, उर्दू या सिंधी में आप ट्रांसलेट करें। 5 मार्क्स का ये हो गया। आपको प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है। मैं आपको
एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिस प्रेजेंटेशन की डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेक्शन सी, जो कि 40 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये आपको गिवन पैसेज दिया जाएगा, बुक में से आपको पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने होंगे। ऊपर आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे, आपको करेक्ट पोजीशन पे आपको ब्लैंक लिखना होगा। तो आपके पास 5 मार्क्स के हो गए, 5 आपको फिल करने होंगे। एक भी गलत हो गया तो 1 मार्क्स आपकी चली जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ऐसे आपको करना होगा 5 पैराग्राफ आप लिखें, जहाँ 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल आपको ऐसे करना होगा 10 मार्क्स का। सही है, इसमें आप कोटेशंस वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, प्रेजेंटेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप चाहेंगे कि इंग्लिश पे एक अलग प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपके लिए वो बना लूँगा। और मैं जो है ईमेल है वो इसको छोड़ दें, आप ऐसे की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 8 एप्लीकेशन आपको करनी होगी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको एक ही टॉपिक दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ये 2 टॉपिक इन्होंने दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका एक एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी। एप्लीकेशन का पैटर्न आप लोग अच्छी तरह समझ लें। बाकी अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप एक पैराग्राफ बना लेंगे, मिडिल पैराग्राफ आपको खुद बनाना होगा। बाकी पैटर्न आप समझ लें, शुरू में जैसे लिखता होता है, शुरू में सेम होती है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्टिंग फॉर लीव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, ये आपको रिक्वेस्ट करनी है। फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, टू दी प्रिंसिपल लिखना होता है, आखिर में लिखना होता है यू आर सिंसियरली, यू आर ओबिडेंटली, ये सब कुछ पैटर्न में शामिल है। ये हमारा क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 8 फिर क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर गलती की गई है। क्वेश्चन 9 होगा आपका पैसेज, अनसीन पैसेज होगा। आपको बुक में से भी दिया जा सकता है और आपको बाहर से भी दिया सकता है। आप पैसेज पढ़ेंगे, फिर MCQ के जवाब देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देंगे, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे। सही है, जैसे कि लिखा हुआ है वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ, तो इसने क्या लिखा है यहाँ पे देखे लिखा हुआ है एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। केव में, गार में इसने खुद को क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। व्हाट डिड ही सी इन द केव, स्पाइडर इसने देखा था। तो सही है, तो ये आप सारे कर लें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा पेपर। ये पेपर पैटर्न मैंने आपको समझाया है इंग्लिश का। फिर आगे चलते हैं। इसलिए मैथ 75 मार्क्स का है, जैसे मैथमेटिक्स 75 मार्क्स का था। इसमें जो आपके टोटल 15 मार्क्स होंगे, MCQs होंगे 15 MCQs, 1 नंबर का 1 MCQs होगा। ये आपको बुक के जो एंड में जो MCQs हैं वो आप कर लें, तो आपके 15 MCQs इंशाल्लाह निकल जाएंगे। फिर आपके पास हिस्सा बा मुख्तसर जवाबात के सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आपको 3 आयत दी जाएंगी जिसमें से आपको 2 का सिर्फ तर्जुमा करना होगा। 1 का तर्जुमा 3 मार्क्स का होगा, 2 के हो गए 6 मार्क्स। फिर आपको हदीस दी जाएंगी जिसमें से आपको 2 की तशरीह, 2 का सिर्फ तर्जुमा करना होगा, तशरीह नहीं, सिर्फ तर्जुमा करना होगा। फिर आपके पास आ जाएंगे सवाल जवाब, आपको 9 सवाल जवाब दिए, 9 सवाल दिए जाएंगे, आपको 6 करने होंगे। ये सारे आप कर लें, इंशाल्लाह आपके 6 सवाल जवाब निकल जाएंगे। फिर आपके पास हिस्सा जीम आता है 30 मार्क्स का। इसमें जो आपके पास है आयात का, किसी भी एक आयात का आपको तर्जुमा प्लस तशरीह लिखनी होगी, तर्जुमा भी तशरीह भी। आपको 4 में से 3 या 4 आपको आयत दी जाएंगी जिसमें से 1 की आपको तशरीह और तर्जुमा करना होगा। पहले आपको शॉर्ट में आपको सिर्फ तर्जुमा करना है, लेकिन लॉन्ग में आपको तशरीह भी करनी है, तर्जुमा भी करना है। ये आयत मुख्तलिफ होंगी, वो आयत मुख्तलिफ होंगी, जो कि एक्सरसाइज की एंड में जो भी आपके पास आयत हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, तर्जुमा भी कर लें। तशरीह आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आप तशरीह भी याद कर लें, इनकी आप तशरीह याद कर लें। बाकी सारी जो हैं उनके तर्जमे आपको याद होने चाहिए। अगर आपके पास तर्जमा आपको याद होगा तो तशरीह आप आसानी से बना लेंगे। फिर आपके पास आता है हदीस, किसी भी एक का तर्जमा और तशरीह करनी होगी।
फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 के जवाब देने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आपको 1 से 2 पेज का आपको लाजमी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सही है, तो आप इसमें कोई भी कोताही मत करिएगा। तो ये आपका 16 मार्क्स का हो गया, टोटल आपके 75 मार्क्स हो गए। फिर आपके पास कंप्यूटर भी, जैसे मैंने केमिस्ट्री का बताया वैसे ही कंप्यूटर होगा। 12 MCQs होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 करने होंगे, 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 करने होंगे। ये भी आपके जो क्वेश्चन है 5 ईयर आप देख लें, और ये अगर आप सारे कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन ये सारे आप कर लें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ये सारे कर लें, आपके क्वेश्चन हो गए, समझे। फिर आपके पास आ जाता है उर्दू को आप समझ लें। सही है, उर्दू को हम समझ लेते हैं। उर्दू लाजमी का जो पेपर है ये भी इंग्लिश की तरह लेंदी है, इस्लामियत की तरह भी लेंदी है। इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू ये थोड़े लेंदी होते हैं। उर्दू लाजमी 75 मार्क्स का है। 15 MCQs होंगे, बुक में से दिए जाएंगे। बुक में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, MCQs भी हैं। अगर आपको बुक में MCQs नहीं मिल रहे तो आप नोट्स में से देख लें, 5 ईयर में से देख लें। सही है। और मुख्तलिफ जो प्रीलिम्स हुए हैं उनमें से आप अगर MCQs करना चाहें, सारे जो ऑल सब्जेक्ट हैं मुख्तलिफ प्रीलिम्स हैं उनमें से आप MCQs कर लें, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। हिस्सा बा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 2 मुख्तसर जवाबात आपको देने होंगे। 5 आपको टोटल 6 दिए जाएंगे जिसमें से 2 करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा जो कि बुक के एंड में क्वेश्चन है वो कर लें, और ये सारे आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मरकज़ी ख्याल लिखें। सबक का मरकज़ी ख्याल यहाँ खुलासा मुसन्निफ के हवाले के साथ। सही है। नाम दियो माली, उम्मीद की खुशी, शहीद, रिश्ते नाता, नज़रिया पाकिस्तान, सयाना बादशाह, ये आप चारों कर लें, इंशाल्लाह एक निकल जाएगा। सबक का मरकज़ी ख्याल आप करेंगे तो अच्छा है। मुसन्निफ का खुलासे हवाले के साथ आपको, मुसन्निफ के हवाले के साथ आपको खुलासा करना होगा। सही। फिर आपके पास सवाल नंबर 4 आता है, नज़म का मरकज़ी ख्याल यहाँ खुलासा करें। फिर आपके पास सवाल नंबर 5 आता है जिसमें इस्तिलाहात होती हैं, इस्तिलाहात करें या इसनाफ व अदब करें, इसनाफ अदब करें या इस्तिलाहात करें। सही है। ये आपको सारी दी गई है, ये सारी आप कर लें, प्रैक्टिस कर लें, इन्हीं में से ही आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सवाल नंबर 4 है जिसमें अलिफ और बा हैं। अलिफ में आपको यही है, मिसालों की तारीफ़ आपको करनी है। फिर यहाँ आप ला के और साब के अलग करें। और फिर सवाल नंबर 5, 6, फिर सवाल नंबर 7 आपके पास मुहावरात आ जाता है। मुहावरात में इस्तेमाल करें, जो आपको आपको मुहावरात हैं उनको आप जुमलों में इस्तेमाल करें। ये जो मुहावरात है 4 मार्क्स के, 4 करने होंगे 1 मार्क्स के। सही है। हिस्सा जी है आपके पास जिसमें से आपको करने होंगे इबारात की तशरीह, या आपको करनी होगी किसी भी सयाको सबा के हवालों के साथ जुमलों की तशरीह। आपको जुमले दिए जाएंगे 5, उनमें से किसी भी 2 की तशरीह करें, या आपको पास एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसकी आप तशरीह करें। तशरीह या मुहावरे ज़बान में कीजिए, और या मुहावरा ज़बान में कीजिए। सही है। हवाले के साथ करें, या आप चॉइस में आपके पास जुमलों की तशरीह कर सकते हैं चॉइस में। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जुमलों की तशरीह करें चॉइस। फिर आपके साथ सवाल नंबर 8 आता है। सवाल नंबर 8 नहीं होगा, ये सवाल नंबर ख़त आपको करना होगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल ख़त होता है, लेकिन यहाँ पे मरासला इन्होंने किया हुआ है तो आप ख़त कर दीजिए। ये तीनों आप ख़त कर लें। यहाँ पे 3 ख़त या 4 ख़त दिए गए हैं। शजरकारी की अहमियत, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के नुकसानात, वबाई सूरत हाल की तदाबीर, कुतुब बेनी के फ़वाइद के बारे में बताएं। अपने दोस्त को ख़त लिखें। ये सारे आप कर लें इंशाल्लाह। आपको पैटर्न आना चाहिए। ये भी बहुत सारे जो है ग्रामेटिकल है। उर्दू का पेपर भी ग्रामर में बहुत है, ग्रामर इसमें बहुत है। तो अगर आपको ग्रामर आएगी, पेपर पैटर्न आप देख लें। पेपर प्रेजेंटेशन, मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन आप देख लें, इंशाल्लाह आपका पेपर ये हो जाएगा। ख़त का पैटर्न आपको आना चाहिए। फिर आपके पास कुछ सवाल नंबर 9 आता है, अशार की तशरीह। किसी भी 2 अशार की तशरीह करें या किसी भी बंद की तशरीह करें। तो अशार की आप तशरीह करें, वो आपके लिए आसान।
फिर आपके पास सवाल नंबर 10 जो आपके पास होता है मज़मून। आपको किसी भी एक पर मज़मून, किसी भी एक अनवान पर आपको मज़मून करना होगा कम से कम 2 सफ़ात का। यहाँ आपके किसी भी शायर का आप हालात ज़िंदगी या अदबी कारनामे आप लिख सकते हैं, सही है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप मज़मून लिखें, मज़मून आपके लिए आसान होगा। तो ये आपका हो गया उर्दू का, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर आखिरी है हमारे पास, लास्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी लास्ट है जो कि 16 मार्क्स का है। ये भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स और कंप्यूटर ये सेम है। इसमें आपको सेक्शन ए में 12 MCQs करने होंगे, सेक्शन बी में 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, 8 क्वेश्चन करने होंगे, सेक्शन सी में 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए होंगे, 4 क्वेश्चन करने होंगे। और मैं आपको उम्मीद है कि आपको ये सारे पेपर पैटर्न समझ में आए होंगे। ये आपके पास न्यूटन, इनका मैंने गैस पेपर, पेरिलियम पेपर भी शेयर कर दिया है। इसको आप बिल्कुल हल कर देना, इंशाल्लाह 90 to 80% इसी में से पेपर आएगा। ये आप बिल्कुल हल कर देना, लाजमी हल करना और पेपर पैटर्न उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में MCQs 50 MCQs की मैंने वीडियो बनाई थी, लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह उसमें से इस साल भी उसमें से लग जाएंगे। मैंने ऑल बुक के इम्पोर्टेंट MCQs उसमें दिए गए हैं, तो मैं वो आपके पास शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊँ और इंग्लिश के 5 years MCQs बनाऊँ तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह वीडियो बन जाएगी। और प्रेजेंटेशन पे भी वीडियो है, और एक कॉपी कैसे फिल करते हैं उस पर भी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मेहनत बहुत हुई है, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।